हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया है, आपके हाथों से एक ऐसा कार्य हो गया है जो कि तारीफे काबिल है। यानी अच्छे अच्छे व्यक्ति के पसीने छूट रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ऊंचा समझने लगे। उन्हें अब रातों को नींद नहीं आ रही है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। और ये फीलिंग जो आपको मिली है वो इसी वजह से मिली है क्योंकि आपके हाथों से ही वो कार्य हो गया है या हो रहा है, इस समय हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत पावरफुल रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये बहुत खास पर्सन के लिए रीडिंग है। तो आपको रीडिंग 3 पार्ट्स में बताई जाएगी। पार्ट नंबर 1 कि वो क्यों परेशान है, पार्ट नंबर 2 आपके हाथों से ऐसा कौन सा कार्य हो गया है, और पार्ट नंबर 3 अब आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये आपको आज की इस रीडिंग से जानने के लिए मिलेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब आप देखेंगे तब आपसे करंट रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। चलिए देरी ना करके रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं और गाइड करें कि वो व्यक्ति क्यों परेशान है, ऐसा क्या कारण है जो कि इनको देख करके बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। उन्हें क्या परेशानी है हमारे व्यूअर्स से। 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, 9 of Wands, Page of Wands, Page of Cups, 7 of Pentacles, Knight of Cups, 4 of Swords। इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि आपके करीब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कभी इनके फ्रेंड हुआ करते थे, यानी इनके मित्र हुआ करते थे, इनके बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन वो अब आपके क्लोज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात की इनको जेलिसी है, द्वेष भावना है, और इनके मन ही मन में ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है इनको, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं से बस मित्रता रखें, आपसे ना रखें। और कहीं ना कहीं इन्हें एक बात और भी ज्यादा परेशान कर रही है कि वो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। जितना अच्छा इनको नहीं मानते थे, उतना अच्छा आपको मानकर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको सर या मैडम मैडम करके जो बात करते हैं, यानी आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इस बात की सबसे ज्यादा इनको जेलसी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी ये लोग आपके करीब आते हैं, बात करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कारण, कोई भी ऐसी वजह, कोई भी ऐसी बात ये बोल करके इस व्यक्ति को आपसे दूर कर दें। तो यहाँ पर आपका जो काम है उसकी वजह से ही ये लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, नेचर के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी तरह नहीं है जो कि इतना ज्यादा आपसे जेलसी फील कर रहे हैं। आपको सबका जो प्रेम मिल रहा है उससे सबसे ज्यादा इनको परेशानी हो रही है, जबकि इनको भी आपसे प्रेम करना चाहिए, इनको भी आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, आपसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये उल्टा ही आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इनको कि किस तरीके से आपको नीचे गिराएं। लेकिन इनको पता नहीं है कि आपके साथ दैवी शक्ति है, आप एक दैवी शक्ति के प्रोटेक्शन में है, दैवी शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है, आपके हर कार्य को बनाती चली जा रही है। तो यहाँ पर इनकी जेलिसी का तो पता चल गया, लेकिन देखते हैं कि आपका ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से आपके जीवन में
आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और देखते हैं कि आपके हाथों से ऐसे कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से आपको ये इमेज मिली, आपको ये योग्यता मिली, आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको प्रेम कर रहे हैं। 21 द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, ध्यान दें फ्रेंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, 7 of cups, 6 of pentacles, 4 of pentacles, 5 of cups। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने जीवन में, उनके सामने खुशियां होती हुई प्राप्त नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा रूडली रहते हैं या फिर वो अपने जीवन में कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे लोगों के निकट आकर के उन्हें एक अच्छा वातावरण देते हैं, यानी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है बात को बर्दाश्त करने की, बात को सुनने की, एब्जॉर्ब करने की। और ये कैपेसिटी हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, क्योंकि तुरंत ही लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं और उनसे फिर मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा मानते हैं कि उनके जीवन में अब मानो कुछ रहा ही नहीं, यानी झट से रिश्ता तोड़ लेना, झट से वो ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो यानी अपनों से, चाहे वो उनका पार्टनर हो या फिर उनका कोई अपना व्यक्ति हो, उससे दूर हो जाते हैं। जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी के दिल को बहुत ज्यादा सुकून दे रहे हैं, यानी उसकी खुशी बन रहे हैं, उसके साथ अच्छी बात करके, उसके दिल के दर्द को बांट कर। यानी कोई व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान है, जहां पर उसे जीवन अच्छा नहीं लग रहा हो, वहां पर आप उसे जीवन का अनुभव प्राप्त कराने में उसके सहायक बनते हैं। यानी आप किसी के दिल के दुख को कम करने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। आपको पता है कि जीवन में सुख और दुख आता ही रहता है। अगर सुख आता है तो दुख भी आएगा और दुख आता है तो सुख भी आएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में जब तक दुख नहीं आता है तब तक इंसान को ये बात पता नहीं चल पाती है कि सुख क्या होता है। तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है और यही एक कारण है कि आप लोगों के नजदीक आते चले जा रहे हैं। आपके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ साथ संसार के हर व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप किसी की तरक्की को देखकर जेलिसी फील नहीं करते, किसी के साथ गलत बिहेवियर नहीं करते, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलते, सबके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं। आपके जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप किसी को कष्ट पहुंचाने की, किसी के साथ चीटिंग करने की, किसी को धोखा देने की नहीं सोचते। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपका सोचना बस ये है कि ईश्वर सब अच्छा करेंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि इसका परिणाम आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं कि आपके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो किंग ऑफ स्वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्टून, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 8 of cups, what we see in the symbology, 9 of cups,
द स्टार। कोई ऐसा काम अपने हाथों से हो जाता है जहाँ पर अपने परिवार के लोगों को छोड़ कर के खानदान वाले लोग या फिर ऐसे लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं या फिर ऐसा फील करते हैं कि आपने पता नहीं कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, बार बार परेशान होना शुरू कर देते हैं और आपसे बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो आप समझ लेना कि जीवन में आप एक सर्वोत्तम व्यक्ति बन चुके हो। समझ लेना कि किसी और को अगर आपसे जेलसी फील हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा आपसे परेशानी हो रही है बेवजह, जबकि आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं और आपकी कोई गलती भी नहीं, तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति बेवजह ही आपसे परेशान हो रहा है। तो निश्चित ही यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि किसी को आपकी तरक्की से परेशानी है और ये परेशानी अगर है तो निश्चित ही आपके जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो और किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान होते देख आपको परेशान नहीं होना है और ना ही चिंता करनी है, क्योंकि आप बस अपने काम पे फोकस रखो, अपने कार्य को जिस प्रकार से किए जा रहे हो उसी प्रकार से करते जाओ, क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है, बल्कि आपको आगे भी कुछ ऐसे कर्म करने हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है जिसका फल आपको प्राप्त कराया जाएगा और निश्चित ही आपको वो फल प्राप्त होगा भी। आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी कार्य जो बहुत ज़्यादा लगन मेहनत से किया जाता है वो कभी भी विफल नहीं जाता। जो लोगों की नज़र में ऐसा आने लगता है कि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही काम पर ध्यान दे रहा है, इसके ध्यान को भटकाओ, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। जो कि आपने किया और आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा बुद्धि का बल है और इसी वजह से किसी को आपसे परेशानी हो रही है। जहाँ पर लोग आपसे ऐसी बातें करते थे कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ऐसे ही व्यर्थ अपना जीवन गंवा दोगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कभी खुश नहीं रख सकते, क्योंकि ना तो आपके पास रुपए पैसे धन दौलत है और ना ही आप कुछ और ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे कि आप ठीक ठाक इनकम कर सको, या फिर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे कि आप अच्छा सा पैसा कमा पाओ। आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो और वो व्यर्थ में ही जाने वाली है। तो ऐसे लोगों के प्रश्न को आपने इग्नोर किया, आपने अनदेखा किया, ये एक बहुत अच्छी आदत है, गुड हैबिट है, क्योंकि आपको पता था, आपको विश्वास था कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आपकी लगन मेहनत का फल जो आपको प्राप्त कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको एक बात लेकिन अभी भी स्मरण रखनी है कि जो लोग आपके करीब आने से भी अब कतराएंगे, आपके करीब आने पर आपसे कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो आपको केवल एक बात पे ध्यान देना है कि ऐसे व्यक्ति जब दूर भागते हैं या फिर वो किसी और मकसद से आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी सी दूरी बना करके चलना है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा अनदेखा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो फिर आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति आपके जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं, दुविधा में डाल सकते हैं और आप फिर ऐसे व्यक्तियों की आदतों से बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी में आ सकते हैं। आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो ये समझ चाहता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एकाग्र मन वाले व्यक्ति हो, तभी वो आपके एकाग्र मन को और आपके ध्यान को भंग करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पर आपसे जो कुछ ऐसी बातें बोल चुके थे वो आपका सामना नहीं कर पाए, क्योंकि अब उनके पास वो हिम्मत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही जो कि आपके करीब आकर के वो कुछ ऐसा कह सकें, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो उन्होंने आपसे हार मान ली है, इसलिए मान ली है क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना तो आपके ध्यान को भंग कर सकते हैं और ना ही आपको कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आपके करीब आकर के कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं
जिनसे कि आपका ध्यान टूटे, आपका कार्य टूटे, आपका जीवन है जो अस्त व्यस्त हो जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा लग रहा है कि जो कोई नहीं कर पाया था वैसा कार्य आप कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। ये बात सोच सोच करके वो दिन रात परेशान हो रहे हैं। उनकी नींदें जो है ना वो पूरी तरीके से हराम हो चुकी हैं, कहा जाए कि उनकी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। तो यहाँ पर आपको समझना ये ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नींद उड़ा रहा है तो निश्चित ही उनकी नींद तो बेमतलब की उड़ी हुई है, और आप अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, काम की वजह से नहीं सो पा रहे, तो आपका ये गुड लक है, आपकी एक बहुत ही अच्छी ये क्रिया है। और आपको ये बात जानना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब किसी व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, जो काम आप अभी कर रहे हैं, उसने आपका साथ तब नहीं छोड़ा था, और जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तब वो व्यक्ति आपका साथ देता है, आपको प्रेम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर समय, चाहे वो खराब समय हो या अच्छे समय हो, हर समय में आपके साथ खड़ा है, एकाग्र मन से और बिना स्वार्थ के। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जहां आप इतने पुण्य के काम कर रहे हैं, जितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि संसार में लोग बहुत ज़्यादा धन कमाने के पीछे दौड़ लगाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इस तरह का भाव रखते हैं कि बस पैसे कमाओ और जीवन को बहुत अच्छे से गुजारो। यानी जीवन में कौन क्या कर रहा है, कौन तकलीफ़ में है, कौन परेशानी में है, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितना उदार हृदय आपका है, ये देख करके शायद किसी को तकलीफ़ हो, ये देख करके शायद किसी को परेशानी हो, लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए होगी क्योंकि वो आपके साथ हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहने से जीवन में कुछ अच्छा ही होता है। तो इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ऐसे लोग जो हमेशा आपसे कनेक्ट होकर के रहते हैं, तो आपको उनका साथ नहीं छोड़ना। अगर आप ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, तो जहाँ अभी आप इस मुकाम पर हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, और जीवन में वो मुकाम भी शीघ्र ही आपके करीब आएगा, जहाँ पर आप स्वयं देखेंगे कि हाँ, आपने कुछ हासिल किया है, आपने कुछ करके दिखाया है। क्योंकि आप आगे तो जा ही चुके हैं, और जो आपने किया है वो अभी तक ऐसे भी कोई नहीं कर पाया था, लेकिन इसके परिणाम अभी आपको देखने बाकी हैं। क्योंकि जब क्रिया होती है तब परिणाम नहीं दिया जाता, यानी जो उसका फल है वो प्राप्त नहीं होता। फल प्राप्त करने के लिए थोड़े से समय का इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जब टीचर किसी बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, तो उस समय वो उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है ये नहीं बताया जाता, बल्कि जब उसकी परीक्षा का समय पूर्ण हो जाता है, उसके कुछ समय के बाद ही उसकी परीक्षा का परिणाम बताया जाता है, और तब तक इंतज़ार करना पड़ता है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो परिश्रम किया है, आपने जितनी शिक्षा ली है, उसके अनुसार आपको अंक प्राप्त हो जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपके बोलने के साथ साथ, आपके करने के साथ साथ आपको प्राप्त हो रहे हैं, और आपके जीवन में आपके आगे जाने और आपको इतना अच्छा बनने के लिए, यानी आपका जो हृदय है वो जो इतना अच्छा हो चुका है, उसका एक बहुत मुख्य कारण है, एक बड़ा कारण है। वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे जब से आपको प्रेम हुआ है, जब से आपका रिश्ता बना है, तब से आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा मिठास महसूस करता है। यानी प्रेम की जो मिठास होती है वो आपके जीवन में जब से खुली है, जब से आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और इसका परिणाम ये है कि आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। पहले भी आपका स्वभाव अच्छा था, लेकिन आपके सोचने समझने की शक्ति, यानी आपके क्रिया की शक्ति, आपको क्या सही है वो करना चाहिए, क्या नहीं है वो करना नहीं चाहिए, इस तरह की समझ आपको काफ़ी समय के बाद आई। और ये एक बहुत अच्छा गुण है जो कि आपके अंदर विद्यमान हुआ है, क्योंकि इस गुण के विद्यमान होने के पश्चात आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। और ऐसे मोड़ को लेने के पश्चात आपका जीवन बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की की राह पर चलने के लिए तैयार है। आपको ये समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप उस व्यक्ति से नहीं मिले होते जिनसे अभी आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ आपका संबंध है, तो निश्चित ही आपका जीवन
आज जिस मोड़ पर है यानी तरक्की की राह पर है, शायद होता नहीं होता ये सही से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब सच्चा प्रेम किसी के साथ होता है और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जो कि कनेक्ट होने के पश्चात अपने आप में परिवर्तन महसूस करे और सामने वाला व्यक्ति उसे पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता है, यानी उसके अंदर की जो आदतें हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी बना देता है, तो निश्चित ही उसका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी इंसान है और बहुत ज़्यादा विशेषता रखने वाला इंसान है। तो आपको ये बात समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा शक्तियों से भरपूर है और उसके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन्हीं विशेषताओं का आपको जीवन में लाभ प्राप्त ज़रूर होगा, क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं आपके अंदर भी विद्यमान होने लगी और आपके अंदर भी कुछ विशेषताएं आपने महसूस भी की होंगी कि आ रही हैं, क्योंकि लगभग आप उसके साथ रहते रहते उसके जैसे बनते जा रहे हैं और जीवन में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो होगा ही, लेकिन आपकी जो सोच है वो काफ़ी ऊंची हो चुकी है, यानी आपकी सोच है जो उड़ान भर रही है और आपके जीवन में जो आपने सोचा था वो ज़रूर होगा, यानी आपका हर सपना पूरा होगा, क्योंकि आप भी लोगों के सपने पूरे करने में सहायता करते हैं और लोगों के साथ आपका जो बर्ताव है, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति किसी के स्वभाव को समझता है, मानता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में उसका जो ये गुण है ये बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है और आपका गुण भी आपके जीवन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, उन्नति की हर राह पर पहुँचेंगे आप।